सुधांशु त्रिवेदी हमारी संसद में कहता है, जहाँ पर बलराम जाखड़ स्पीकर होते हैं और उनके सामने कहता है, एक बहुत पुरानी अच्छी सी चर्चा है कि ताला खुला। ताला खुला उस समय श्री राम लाला ताले में ही विराजमान थे और जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का और भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत के भी राजनीति व्यवस्था के बदलने का। और यही वो दौर है, उस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पर था, 1 बिलियन पर था। परंतु याद दिला दूं ये क्या है। और इसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, यदि याद करिए, हम करेंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने और 2003 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई है। और इंडिया सक्सेस द स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई शुरू हुई और 70 खंबे निकले थे और यहां से साबित हो गया था कि रामलला विराजमान थे कहाँ पे, अयोध्या के मंदिर में। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है और सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो कहा है, तो वो कहते हैं कि 90 से 92 का ही दौर है। तो ये जो लफड़ा, ये जो झगड़ा है राम मंदिर बाबरी मस्जिद, उस पर उन्होंने बताया कि 70 खंबे वो कैसे आए, कब आए और किस तरह से आए वहां पर। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि राम आस्था का प्रतीक है, पूरे देश के लोगों के लिए है, सभी लोग मानते हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष ने मंदिरों में जाने के लिए लड़ाई लड़ी और ये भारत में कहीं कोई लेख या उनमें पढ़ाया नहीं जाता है। मंदिरों में जाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। तो ये एक आस्था है। तो राम आस्था का प्रतीक है और मैंने नहीं कहा कि वो बुद्ध ही है। कौन? राम। मैंने नहीं कहा भैया कि वो बुद्ध ही है। जिसको ढक लिया गया और बोला गया ये राम है, तो फिर रामलला पैदा कहाँ पे हुई? ये तो एक सवाल है बंधुओं। सन 1970 में दूरदर्शन पर एक धारावाहिक शुरू किया गया। 1970 में एक धारावाहिक शुरू किया गया, उसका नाम था अशांति शांति के घर। तो अशांति शांति के घर यानी जहां पर शांति है, सौहार्द है, प्यार है, मोहब्बत है, तो वहां पे अशांति कैसे फैलाना है। तो ये टीवी पर धारावाहिक शुरू हुआ 1970 में। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो एक रीजन छोटा सा देना चाहूंगा कि जिस प्रकार 1848 में जैसे ही ज्योतिबा फुले ने गुरुकुल की स्थापना की, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिला स्कूल खोला, तो ब्रिटिश भारत में गुरुकुल की स्थापना हुई। गुरुकुल का मतलब क्या है? स्कूल, कुछ अलग नहीं है। तो ब्राह्मणवाद का ढांचा गिरने लगा। तो ब्राह्मणों ने 1857 का महासंग्राम कहते हैं, लेकिन वो विश्व युद्ध है, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता। सच अगर कहा जाए तो महाभारत भी ये दुनिया का सबसे पहला महायुद्ध होना चाहिए और 1857 की क्रांति भी एक प्रथम विश्व युद्ध से भी बड़ा संग्राम माना जाना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मणों ने लड़ा था अंग्रेजों के साथ। तो ये स्वतंत्रता का संग्राम था। तो इसका रीजन क्या था? ज्योतिबा फुले द्वारा 1848 में गुरुकुल की स्थापना। और ये संग्राम का रीजन
और इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और कुछ चापेकर बंधुओं के बलिदान से मालूम होता है, जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ, तो चापेकर बंधुओं ने जो योगदान दिया तो वो किसकी प्रेरणा से? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से। मैंने नहीं कहा कि वो बुद्ध है, क्योंकि जहां चापेकर बंधु भी होते और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी खड़े होते तो वो स्वतंत्रता का संग्राम बनता है। तो जैसे ही 1990 का दौर शुरू हुआ, या सुधांशु त्रिवेदी जी की बात का विश्लेषण कर रहा हूं बंधुओं, मैं, मेरे को कुछ मतलब नहीं है, तो उस समय भारत में क्या क्या चल रहा था? राम मंदिर आंदोलन, ब्राह्मण नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों का, उन सब का उस राम मंदिर के आंदोलन में योगदान है। अब राम मंदिर अयोध्या में, राम लला विराजमान अयोध्या में हो रहा है और 300 लोग उस 90-89 के बीच में, 90 के बीच में 300 लोग कहाँ मारे जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। काहे के लिए? हत्या, डकैती, मर्डर, हिंसा, अलगाववाद, पथराव, आतंकवाद, इसके नाम पे रामलला के 70 खंबे, इधर पूरा देश भर में आंदोलन चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भड़बड़ क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है, हिंसा हो रहा है, अलगाववाद हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के, किसी कोर्ट के जज की हत्या हो रही, सरेआम हत्याएं हो रही है। तो ये आंदोलन अयोध्या में चल रहा है, राम मंदिर। हिंसा कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में। इसका क्या कनेक्शन है? मंदिर की बात अयोध्या में हो रही है, जम्मू कश्मीर में क्यों भाई? आतंकवाद। और यही तो वो आतंकवाद का दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। ये जो दौर है ये कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। क्यों हुआ? तो 1970-71 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में उसकी कुछ सीटें आती है, फलस्वरूप पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग एक साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। बंधुओं, यहां से शुरुआत होती है। उस वक्त शायद वो 1970-71 में जो संत आश्रम है, बाबा गाड़गे संत गार्डन एक जो था, उसमें मीटिंग चली थी गांधी वर्सेस गांधी के चेले और उसके चेलों के बीच। तो ये शुरुआत यहां से होती है कि अंबेडकरवाद या अंबेडकर के चाहने वाले लोग या दलित और पिछड़े एक साथ कभी खड़े नहीं होना चाहिए। तो ये गुरुकुल इसका रीजन है, स्कूल, कॉलेज, और धीरे धीरे कांग्रेस ने जो खड़े किए थे वो उसका रीजन है। बिहार में लालू प्रसाद का मुख्यमंत्री का बनना और उत्तर प्रदेश में कांशीराम का 71 के बाद आंदोलन खड़ा करना, जो बहुजन समाज पार्टी का जनक है, इन सब के कारण ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो ब्राह्मणों के गले में नहीं उतरा, तो उन्होंने इस मुद्दे को दबाने के लिए, किसके लिए? ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को केवल दबाने के लिए पूरा देश एकत्र हुआ। देश के ब्राह्मण, शासन, प्रशासन, कोर्ट, कचहरी, सारे के सारे जमा हुए और उन्होंने लोकतांत्रिक विरोधी गतिविधियों को जन्म दिया। इसलिए 1990 में जम्मू कश्मीर में, जो कि मुस्लिम बहुल है, यहां पर हिंदू मुस्लिम अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में होता है, तो उसकी आग जम्मू कश्मीर में लगाई गई, लगी नहीं, उसमें आग लगाई गई, उसमें दंगे भड़काए गए। 1990 से 90 तक जम्मू कश्मीर के घाटी में आग लगाई गई आतंकवाद की। हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में चल रहा था, अयोध्या में, और मंदिर मस्जिद के नाम पर, और 90-92 का दौर बोल रहे हैं, तो अब लाइन से थोड़ा सा देखिए कि 1993 में बस रोककर 15 हिंदुओं की हत्या की गई। इसको डोडा नरसंहार बोलते हैं।
जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। संग्रामपुर में 1997 में 7 कश्मीरी पंडितों को घर में घुस करके धड़ाधड़ गोलियां चलाई दी गई। प्राणकोट में 1998 में 27 हिंदुओं की हत्या हुई, जिसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। यार क्या कसूर रहा होगा उन बच्चों का, मासूम बच्चों का। 2000 में 30 अमरनाथ यात्रियों की हत्या। अमरनाथ, क्योंकि हम भारत के लोग हैं यार, हमने 2 दिन के पहले क्या खाना खाया, घंटा वही तो हमको याद नहीं रहता। तो 2000 में 30 अमरनाथ यात्रियों की हत्या, जिसको अनंतनाग पहलगाम हत्याकांड बोलते हैं, यह करवाई गई थी। 20 मार्च 2000 में चित्ती सिंगपोरा में 36 सिखों की गुरुद्वारों में गोली मार करके हत्या कर दी। गुरुद्वारे के मैदान में धड़ 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 चलाए। बंधुओं, सिख तो बहुत दमदार होता है, मैंने सुना है, लेकिन 36 सिखों को भी गोली मार करके, ये क्या था, आतंकवाद। 2002 में जम्मू के रघुनाथ मंदिर ने 2 बार हमला करके 15 लोगों की हत्या कर दी गई। 2002 में क्वासिम में, जम्मू कश्मीर, क्वासिम में 29 हिंदुओं की हत्या। और 2003 में जिसका जिक्र सुधांशु महोदय कर रहे हैं, वो पुलवामा जिले में एक नंदी मार्ग है या कोई नंदी ग्राम है, उसमें 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। इसलिए वो बोल रहा है कि यही वो दौर है 2003। इसका मतलब ये जो कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया, अकॉर्डिंग टू सुधांशु त्रिवेदी। मैं बहुत प्रभावित हूँ, वो जो सच्चाई बताते हैं, नरेंद्र मोदी भी सच्चाई बताता है, ऐसी बात नहीं है। और ये वो वजह है कि 1990 से लेकर के 2003-4 तक इस देश में जम्मू कश्मीर को इतना जलाया गया, इतने दंगे भड़काए गए, तो इसके लिए बीजेपी और आरएसएस ही गुनहगार है और कोई नहीं। और ये सब किस लिए करवाया गया? ओबीसी आरक्षण को दबाने के लिए। गौर करिए बंधुओं, पूरे देश को जलाया जाता है। आपने सुना होगा 26/11 में, उससे पहले पुणे में, नागपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट सीरियल नहीं किए गए। ये कौन करवाता है? अब ये लोग सच्चाई भी बताते हैं, अपनी बीजेपी और आरएसएस के लोग, और इसमें सारे हिंदू महासभा, करनी सेना और तमाम वो सब शामिल होते हैं। तो ये सब सिर्फ दलित पिछड़े साथ में नहीं आना चाहिए, और इनके बीच अम्बेडकरवाद की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो नहीं आना चाहिए। इसलिए ये सब इस देश में किया जाता है। तो क्या हुआ? अयोध्या में राम की रथ यात्रा और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। राम ने तो नहीं बोला होगा कि अहिर, तेली, जाट, गुर्जर, कुर्मी, कुनबी, नाऊ, भोई, ग्वाले, ग्वालवंशी, ईसाद, निषाद, ये जो तमाम प्रकार के हैं, तेली, तंबोली, इनको आरक्षण मत देना, क्योंकि राम तो कोई पुरुष ही नहीं था। तो राम के नाम पे आतंक। तो फिर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। 1995 में बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि बोले राम कोई भगवान नहीं है। ये एक प्रणाली है, हिंसक प्रणाली है। कुछ नहीं भी है उसको मानना, चलना, ताकि लोगों पर राज किया जा सके और लोगों को गुलाम बनाया जा सके। इसके अलावा राम फाम कुछ नहीं है। ये सारा का सारा जो है भारत में, ये ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि इनके गले में नहीं उतरता। तो इसको बनाने के लिए मुस्लिमों को बीच में आड़ में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे धर्म आता है। और इधर जम्मू कश्मीर में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, और उधर बताया गया कि मुसलमान बदमाश है। क्यों? क्योंकि काम शर्मा जी यानी काम ब्राह्मण करता है, पैसा देकर के करवाता है, हिंदू शेरनियों को पैदा करता है, ताकि वो प्रज्ञा ठाकुर जैसे, जिसमें हेमंत करकरे और वो जो मालेगांव बम विस्फोट हुए थे, तो ये जो हिंदू शेरनियां बनाई जाती है, ये इस देश में आतंक फैलाने के लिए बनाई जाती है। और इसलिए काम शर्मा जी का
जो ब्राह्मण द्वारा आतंक फैलाया जाता है, और नाम जुबेर का। बुर्का पहन लिए और नक्सलवादी बन उनको बोला जाता है। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो फिर वो कौन है, तो वो बोले दलित है, वो साले आदिवासी है। तो ये जो है सारा का सारा ये काम शर्मा जी है ना, काम खुद ब्राह्मण करता है और नाम जुबेर का भरता है। और दिस इज द राम राज। ऐसा ही मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, ये सुधेंशु त्रिवेदी बोल रहा है, वो भी बालराम जाखड़ के भरे संसद भवन में। मैं केवल छोटा सा बात को समझा रहा हूं, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। हमने साला 2 दिन के पहले, 1 दिन के पहले क्या खाया, ये हम लोगों को याद नहीं रहता। तो हमको कहां से पता रहेगा भैया कि 2003 में और 2002 में क्या हुआ। तो भारत का इतिहास नहीं है, फिर भी इतिहास और भूगोल राम को बताया जाता है। अरे बाबा, भारत के भूमि में, गर्भगृह में, भारत की जमीन में बुद्ध और वर्तमान महावीर है, लेकिन वर्तमान महावीर नंगा बोंगा रहता है और पेड़ों की पत्तियां भी मत खाओ बोलता है। इसलिए सबसे ज्यादा बुद्ध को लोगों ने माना, जाना, पहचाना। और इसलिए जब देश में ऐसे दंगे कराए जाते हैं तो गरीब, मजदूर, किसान, महिला, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई पर कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि सबके भेजे में घुस जाता है देश राममय हो गया, देश राममय हो गया, ये नहीं होगा, नौकरियां नहीं देंगे हम, बेरोजगारी नहीं अपने देंगे। ये सवाल खड़े ही नहीं होते, क्योंकि भारत में इंसान नहीं रहते। क्यों? क्योंकि भारत में किसान, जवान, युवा, विद्यार्थी ये नहीं रहते भाई। कौन रहता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये जो तमाम प्रकार के धार्मिक लोग हैं ना, ये सब साले जानवर लोग रहते हैं। इंसान भारत में नहीं है। अगर भारत में इंसान होते तो देश का हाल वास्तव में कुछ होता। ये जो दंगे कराए जाते हैं, सीरियल बम ब्लास्ट कराए जाते हैं, और फिर आतंकवादी बोला किसकी जाता है? देश की जनता को। जो भारत के संविधान की बात करते हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा की बात करते हैं, वो आतंकवादी है, जिसको नरेंद्र मोदी और ये आरएसएस के लोग कहते हैं। आरएसएस, नरेंद्र मोदी इज आरएसएस हेड। इसलिए राजनीति बदल गई, ये सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं। और दौर आया का निजीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, फैक्ट्रियों का, भूमि अधिग्रहण का, जमीन हड़पों और भूमाफियों का। और ये जानबूझकर लाया गया। स्कूलों को, गुरुकुलों को, जो सरकारी स्कूल थे उनको प्राइवेट स्कूलों में तब्दील किया गया, निजी हाथों में सौंपा गया। और इसलिए सुधांशु महोदय कहते हैं नेहरूवियन मॉडल गिर गया। बराबर है, गिरना है, क्योंकि बैंक यहां से प्राइवेट बैंक शुरू हुए, स्कूल प्राइवेट शुरू हुए, कॉलेज प्राइवेट शुरू हुए, फैक्ट्रियां भरमार लगने लगी। और ये जो जमीनें थी गरीबों की, वो अमीरों को दी जाने लगी। सब के सब ये सारा का सारा तामझाम प्राइवेट हाथों में सौंपा गया। नेहरूवियन मॉडल गिर गया। हाय रे इंसान। तो धन्य हो राजनीति। और 2003 में 24 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, और उससे देश में आतंकवाद की नई परिभाषा खड़ी हुई और लोगों को बरगलाया गया। तो ये करने वाले भी ब्राह्मण, आतंकवाद को जन्म देने वाला भी ब्राह्मण, लेकिन नाम जुबेर का। और इसी को रांड और सांड की राजनीति और रामराज्य कहते हैं। काम शर्मा जी का, नाम ब्राह्मणों का, बदनाम आरक्षण पे, नाम पे दलित, और उसको फिर नक्सलवादी बोलो, चंबल का डाकू बोलो। तो ये धर्म के नाम पे बलि का बकरा कौन? ओबीसी, तेली, माली, भाली, गुर्जर, जाट, अहिर, लोधी, पवार, ये साला क्या है? ये बलि के बकरे। क्योंकि इनके दिमाग में राम घुसा रहेगा तो फिर दिमाग में दंगा चलेगा। और इसलिए अर्थव्यवस्था, सुधांशु त्रिवेदी कहता है कि इसलिए अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ गई, यानी लोग हिंदू धर्म की ओर बढ़ गए, लोगों के दिमाग में राम घुस गया, दंगा घुस गया, हिंदू मुसलमान घुस गया, पाकिस्तान घुस गया, यानी हिंदू धर्म तेजी से बढ़ गया।
और लोग एक हफ्ता पहले क्या खाए, 2 दिन पहले क्या खाए, ये साला गू गोबर खाने वाले लोग जो गू और गोबर खाते हैं उससे नहाते हैं, तो ये गू गोबर अनाज खाने वाले लोग क्या जाने कि भूगोल इतिहास क्या होता है। और जब ये सारे जम्मू कश्मीर में दंगे हो रहे थे, बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश अयोध्या में, तो ये जो सारे दंगे फसाद चल रहे थे तब अयोध्या में इन्हीं लोगों ने खंबे ले जा करके रखा, 70 खंबे ले जा करके रखे गए, क्योंकि सारे लोग एक तरफ गांव में हंगामा कर देना कि चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, और जब पूरे के पूरे लोग वो चोर आ गया देखने के लिए जाए तो वहां पर चुपके से खंबे को रख देना। तो ये किसने रखे? शर्मा जी ने रखे, किसी ने किसी ब्राह्मण नहीं रखा है, क्योंकि इनके पास पैसा, मीडिया, प्रशासन, शासन, हो सकता है मोहन भागवत ने जाकर के रखा हो, अब उस वक्त था नहीं था। तो ये साबित हो गया कि रामलला अयोध्या में विराजमान थे, और जब लोग अंधे लंगड़े लूले हो जाए तो गोबर भी खा लेते भाई, इसीलिए तो साबित हो गया कि रामलला वहां पर थे, क्योंकि पूरा देश अरे आतंकी हो गया, 24 कश्मीरियों को मार दिया गया, सब इस गम में कश्मीर पंडितों को मारा दिया, गम भी बताया गया और उनकी भावनाओं को भड़काया गया और उससे देश में वोट हासिल किए गए। तो मैं बार बार कहता आया हूं कि जब लोग अंधे लंगड़े लूले हो जाए तो साला गोबर भी खा लेते, और इसलिए भीख में 5 किलो अनाज मिले। अब समझते हो इसका मतलब? 5 किलो अनाज यानी पक्षियों को जब फैला करके अनाज फेंका जाता है तो उनको पता नहीं चलता कि वो गुलाम है या नहीं, वो तो भीख में खा रहे, दाना चुग रहे, क्योंकि उनको लगता है हम जिंदा है भैया, पेट तो भर ही रहा है यार, और इसलिए 5 किलो अनाज दिया जाता है। काहे को? बे भारत के 90 करोड़ गरीबों, यही तो विकास है, यही तो अच्छे दिन है, साला खाओ, केवल 5 किलो अनाज खाओ, क्योंकि तुम भिखारी हो, गुलाम हो, गुलाम रहोगे, डंके की चोट पे गुलाम रहोगे। और इसलिए 2003 में 4 में हम सरप्लस अर्थव्यवस्था और सबसे सक्सेस द स्टोरी 2003-4 कहलाई, सुधांशु महोदय कहते। बुरा नहीं मान रहा हूं मैं सुधांशु महोदय को कि वो इस देश को अब समझाते हैं। हाँ, हमने किया, हमने 24 कश्मीरी पंडितों को पेलपाल किया, मारा है, फिर देश में दंगे भड़का है, तब जाकर के हमको सक्सेस मिला, सफलता मिली और पूरे देश में धर्म का प्रचार हुआ, और वहीं से हिंदू संगठनों का बोलबाला भी मिला और हिंदू मुस्लिम नफरत भी बढ़ी, भूमि अधिग्रहण भी हम लोगों ने करवाया, उसके माध्यम से सरकार पे दबाव बनाया, इस देश में दबाव बनाया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, भीड़ तंत्र खड़ा करवाया, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी खत्म हो गया, स्कूल कॉलेज ये भी प्राइवेट हाथों में हमने भेजा और देश भी राममयी हो गया, और अर्थव्यवस्था को भी निजी हाथों में हमने सौंपने के लिए मजबूर किया। निजी हाथों में गई क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और लोग राजनीति भी भूल गए। क्या हो गया? देश राममय हो गया, जैसा आज एक टीवी में है तो वो भी बोलता है रामबाण औषधि। तो आतंकवाद की परिभाषा देश को मिली, काय की परिभाषा मिली? आतंकवाद की परिभाषा देश को मिली। गरीब, मजदूर, किसान, जवान, बेरोजगार, महंगाई, ये सारी समस्याएं साला बोले खत्म हो गई। तो कौन सी समस्या आई? आतंकवाद, पाकिस्तान, गू गोबर, देशद्रोही, ये शुरू हुआ और देश राममयी हो गया, और अब तो मंदिर बन गया। और अब 22 जनवरी के बाद देखो किस तरह से छीटाकशी भारत के पॉलिटिक्स में शुरुआत होगी बंधु। आप लोग देख लेते हो यार, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते भाई। तो मैं संजय, जय भीम।